Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लवली स्टूडेंट्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो काम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर वन, इसका फंक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? वो है प्रोड्यूसेस एग, यानी एग की प्रोडक्शन करना। और इस तरह की प्रोसेस जिसमें एग की प्रोडक्शन होती है तो हम कह सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? oogenesis। ओ का मतलब होता है एग और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो लवली स्टूडेंट्स, oogenesis का जो प्रोसेस है या फिर एग प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेगा, और साथ साथ वो प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करेगा। और लवली स्टूडेंट्स, ये एम्ब्रियो को भी नरिश करेगा, यानी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा फॉर 9 months। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो लवली स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने ब्लैक मार्कर से राउंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। आप देख सकते हैं एक राउंडेड स्ट्रक्चर जो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया, एक ये है और एक ये है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये राउंडेड स्ट्रक्चर या फिर ओवल शेप स्ट्रक्चर, जो एग के जैसे स्ट्रक्चर या फिर ओवल शेप स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ओवरी कहेंगे। लवली स्टूडेंट्स, ये ओवरी जो है वो फीमेल गोनेड है। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, जो मेल गोनेड है उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टस कहते हैं। इसी तरह फीमेल गोनेड्स को हम क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे। और आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो ओवरी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर प्रेजेंट होते हैं। एक ओवरी ये है और सेकंड ओवरी ये है। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स टेस्टिस की अगर हम बात करें, टेस्टिस भी जो है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मेल के बॉडी में। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरी को डिटेल से समझेंगे तो ओवरी जो है एक ओवल ऑर्गन्स है, या फिर हम कह सकते हैं ओवरी जो है एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है। ओवल शेप्ड है इसका, और ये एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, यानी ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एग की प्रोडक्शन करते हैं। और लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सिर्फ एग की प्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि फीमेल सेक्स हार्मोन के भी प्रोडक्शन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कितने फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं? 2 किस्म के फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, हमने हार्मोन्स को डिटेल से अभी यहाँ पे नहीं समझना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है बहुत ही डिटेल से देखेंगे, हर एक स्ट्रक्चर को समझेंगे, प्लस उसके फंक्शन को भी समझेंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो ओवरी है, जो फीमेल गोनेड्स होते हैं, ये एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, और इसके अंदर ओवरीन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किए हैं ये ओवरीन फॉलिकल्स होते हैं। अब इस फॉलिकल का मतलब क्या होता है? फॉलिकल जो है वो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं जो इनसाइड ओवरी प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ओवरी, जिसको हम फॉलिकल्स कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, हर एक फॉलिकल में जो है इमेच्योर एग प्रेजेंट होता है, जिसको हम कह सकते हैं oocyte। और लवली स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एवरी मंथ, हर महीने एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है, और उस फॉलिकल को मैच्योर कौन करता है? एक हार्मोन करता है, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम FSH कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, हर एक महीने जो है एक फॉलिकल जो है मैच्योर होता है और एग को रिलीज करता है। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन हम कहेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एग होता है, या फिर जिसको हम ओवम भी कह सकते हैं, वो रिलीज होता है मैच्योर फॉलिकल से। और लवली स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के प्रोसेस के बाद, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है एग जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है फ्रॉम फॉलिकल। जो फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है, वो पट जाता है, और एक स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटेम कहते हैं।
लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इसी पॉइंट को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, आप देख सकते हैं जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है, ये एक फॉलिकल है, एक मैच्योर फॉलिकल है। हर महीने जो है एक मैच्योर फॉलिकल जो है एक एग की प्रोडक्शन करता है। जब एक मैच्योर फॉलिकल एग की प्रोडक्शन कर लेता है तो वो फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है, वो पट जाता है। ठीक है लवली स्टूडेंट्स, उस रप्चर फॉलिकल के ऊपर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर या फिर टेम्पररी ग्लैंड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये आपने अच्छी तरह से समझना है। लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है एक ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रेशन प्रोड्यूस करना। तो लवली स्टूडेंट्स, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो एक टेम्पररी ग्लैंड होता है जो रप्चर फॉलिकल के ऊपर जो है वो बनता है, तो वो कौन से हार्मोन की सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रेशन करेगा, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है। लवली स्टूडेंट्स, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से जो है वो समझेंगे। अभी के लिए जो है आपको पता होना चाहिए कि ओवरीन फॉलिकल्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओवरीन फॉलिकल्स किसे कहते हैं। एग की प्रोडक्शन के बाद जो है फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है और एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम हम कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ओवरी के बाद जो फीमेल गोनेड है, उसके बाद मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ब्लू मार्कर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने ब्लू मार्कर से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये जो ओविडक्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब है, आप देख सकते हैं वो हर एक ओवरी से जो है वो ऑरिजिनेट होता है। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि 2 ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, इसी तरह जो फैलोपियन ट्यूब होता है या फिर ओविडक्ट होता है वो भी पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट कहते हैं, ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है। इस ट्यूब का, इस ओविडक्ट का या फिर फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना एग को ओवरी से यूट्रस की तरफ। आपको पता है लवली स्टूडेंट्स, ओवरी जो है एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, तो ओवरी क्या करेगी, एग की प्रोडक्शन करेगी। तो लवली स्टूडेंट्स, एग जो है ओवरी से ट्रांसफ़र होता है और यूट्रस की तरफ जाता है। कौन सा ट्यूब इसको ट्रांसपोर्ट करता है, ओविडक्ट करता है या फिर फैलोपियन ट्यूब करता है। इसका जो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस ओविडक्ट का या फिर फैलोपियन ट्यूब का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिम्ब्री कहते हैं या फिर फिम्ब्राई कहते हैं। वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जो मैंने ब्लू मार्कर से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, आप देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, फिम्ब्री कहेंगे या फिर फिम्ब्राई हम कहेंगे। इस स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, एग को उठाना फ्रॉम ओवरी। ओवरी से एग को कौन उठाता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उठाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, फिम्ब्री कहेंगे या फिर फिम्ब्राई हम कहेंगे। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ओविडक्ट का, जिस तरह मैंने आपको बताया था उसका काम, एक जो प्राइमरी काम है वो ट्रांसपोर्ट करना एग को फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, इसका प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो अक्सर एग्जाम्स में आता है वो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी इस ओविडक्ट में जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। लवली स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है जो स्पर्म होता है, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है, वो जो है फर्टिलाइज कर लेता है एग को। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। कौन सा साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो लवली स्टूडेंट्स वो है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है लवली स्टूडेंट्स, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये यूट्रस स्ट्रक्चर है। ये यूट्रस जो है वो होलो मस्कुलर ऑर्गन है, अंदर से खाली होता है और मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर है। इस यूट्रस का काम क्या होता है लवली स्टूडेंट्स, यूट्रस का काम क्या होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो जो है यहाँ पे इम्प्लांट होगा, एम्ब्रियो जो है यहाँ पे ग्रो होगा। ये जो स्ट्रक्चर है लवली स्टूडेंट जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, ये यूट्रस है और यहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करेगा। फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में होगी और यहाँ पे जो है एम्ब्रियो ग्रो करेगा। लवली स्टूडेंट्स, यूट्रस के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स
पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ फंडस, नंबर 2 इज़ बॉडी और नंबर 3 इज़ सर्विक्स। अब हम इसको समझेंगे। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फंडस लिखा हुआ है। फंडस जो है वो यूट्रस का कौन सा पार्ट होता है? जो अपर पार्ट होता है और जो डोम शेप्ड होता है। डोम शेप्ड का मतलब ये होता है कि ऊपर से जो है आप देख सकते हैं ये कर्व हुआ है। मैंने जो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये यूट्रस का एक पार्ट है जिसको हम फंडस कहेंगे, जो ऊपर से कर्व हुआ है। तो लवली स्टूडेंट्स इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? फंडस कहेंगे। सेकेंड जो पार्ट है वो बॉडी है, यूट्रस की बॉडी। यूट्रस की जो बॉडी है वो सेंट्रल पार्ट है यूट्रस का, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड बॉडी। थर्ड पार्ट जो है वो सर्वेक्स है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जो यूट्रस की जो बॉडी है वो एक नैरो ट्यूब में नीचे जो है ओपन हो गई। ये नैरो ट्यूब को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सर्वेक्स। इस नैरो ट्यूब को हम क्या कहेंगे? इसको हम सर्वेक्स कहेंगे। और ये सर्वेक्स जो है आगे विजाइना में जाके ओपन होगा। अगर इस तरफ हम देखें लवली स्टूडेंट्स वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में इसके हवाले से जो है वो पूछा जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट वॉल्स होते हैं यूट्रस के। नंबर 1 इज़ पेरीमेट्रियम, नंबर 2 इज़ मायोमेट्रियम एंड नंबर 3 इज़ एंडोमेट्रियम। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम पेरीमेट्रियम को समझें तो पेरीमेट्रियम जो है यूट्रस की कौन सी वॉल है? आउटर वॉल को हम क्या कहेंगे? पेरीमेट्रियम कहेंगे। जो थिन वॉल होती है, थिन एंड आउटर वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। जो मैंने यहाँ पे लाइट कलर रेड कलर से जो है मैंने ड्रॉ किया है, ये पेरीमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम के बाद जो है आप देख सकते हैं जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से इसको शेड दिया हुआ है, ये जो है मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम जो है मिडल और थिक वॉल है यूट्रस का, ये आपने अच्छी तरह से समझना है। मायोमेट्रियम जो है यूट्रस का मिडल और थिक वॉल होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? मायोमेट्रियम कहेंगे। लवली स्टूडेंट्स, इस मायोमेट्रियम का काम क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मायोमेट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और ये क्या करता है? बेबी को आउटसाइड जो है वो पुश करता है। तो हम कह सकते हैं जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम का काम क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और ये क्या करता है? बेबी को पुश करता है आउटसाइड। तो आपने अच्छी तरह से समझना है कि मायोमेट्रियम का काम क्या होता है। लवली स्टूडेंट्स, उसके बाद जो इनर वॉल है यूट्रस की, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम कहेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इनर वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो इनर वॉल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम एंडोमेट्रियम कहेंगे। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर हम एंडोमेट्रियम के फंक्शन को समझें, आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जब फर्टिलाइजेशन होती है, यानी उस केस में यहाँ पे 2 केसेस है। फर्स्ट वाले केस में जब फर्टिलाइजेशन होती है यानी स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज कर लेता है, तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो क्या काम करता है? वो एम्ब्रियो को डेवलप होने में जो है वो हेल्प आउट करता है, यानी एम्ब्रियो जो है वो यहाँ पे इम्प्लांट होता है, यहाँ पे जो है वो डेवलप होता है, और इसके डेवलपमेंट में, इम्प्लांटेशन में कौन सा लेयर या फिर यूट्रस का कौन सा वॉल हेल्प करता है? वो एंडोमेट्रियम करता है। सेकंड वाली केस में आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड वाले केस को डिस्कस करें, सेकंड वाले केस में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है? एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाता है, एंडोमेट्रियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो ब्रेक हो जाता है। तो वो जो है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो विजाइना से जो है वो पास आउट होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन फ्लो कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरह से समझना है कि एंडोमेट्रियम के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, 2 डिफरेंट केसेस होते हैं। केस नंबर 1 में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो जो होता है वो यहाँ पे इम्प्लांट करता है, यहाँ पे जो है वो डेवलप होता है, और सेकंड वाली केस में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो विजाइना से जो है वो पास आउट हो जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सर्वेक्स वाला जो रीजन है, जो यूट्रस का थर्ड पार्ट है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सर्वेक्स हम कहेंगे।
सर्वेक्स के बाद आप देख सकते हैं ये सर्वेक्स वाला जो रीजन है वो एक दूसरे जो है स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है जिसको हम विजाइना कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये जो आप देख सकते हैं ये क्या है, विजाइना है। तो लवली स्टूडेंट्स, विजाइना का दूसरा नाम क्या है, बर्थ कैनाल है। इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 1 ये बर्थ कैनाल है। बर्थ कैनाल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बेबी होता है वो यहाँ से जो है वो पास होता है, इस वजह से इसको हम बर्थ कैनाल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बर्थ कैनाल इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है कौन पास होता है, बेबी जो है वो पास होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। विजाइना के सेकेंड फंक्शन की अगर हम बात करेंगे लवली स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं पाथवे फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड, यानी जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो यहाँ से विजाइना से पास होता है। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो विजाइना से जो है वो पास हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पाथवे फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है ये किसका फंक्शन है, विजाइना का फंक्शन है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है विजाइना का, वो आप देख सकते हैं रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म जो है वो यहाँ से इंटर होता है फीमेल के बॉडी में। ठीक है, वो फीमेल के बॉडी में जो है वो विजाइना के थ्रू जो है वो इंटर होता है। और आप देख सकते हैं फिर कहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में जाकर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने हर एक स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल से समझ लिया, प्लस उसका फंक्शन भी हमने देख लिया। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।